हमने जो अभी आपको विज्ञान जो चला रहे हैं ये क्लास 8 का है और 8 की तीसरा अध्याय जो क्लास की 8वां क्लास की तीसरा अध्याय जो चल रहा है विज्ञान में। इस विज्ञान में कोयला का पाठ का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तीसरा अध्याय है, इसमें हम लोग को पता है कि दो तरह के पदार्थ होते हैं, दो तरह की, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो प्राकृतिक कौन होता है और मानव क्या होता है? मानव के द्वारा जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए, मानव के द्वारा जो बनता है, जैसे हमने भी ब्लैक बोर्ड जो दिखाई दे रहा है, ये मानव संसाधन है, मानव द्वारा निर्माण किया गया। ये हाथ में जो हमने मार्कर लिया है ये मानव के द्वारा बनाया गया, प्राकृतिक नहीं है। हम अभी किताब जो लिए हैं ये भी मानव का निर्माण ही किया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है। लेकिन प्राकृतिक निर्माण क्या क्या हो सकता है? तो प्राकृतिक में वायु होता है, और क्या होगा भाई? वायु, जल, मृदा, और क्या होगा? खनिज भी होते हैं, ये सम्मिलित होते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन का है, ये प्राकृतिक संसाधन का, ये प्राकृतिक। लेकिन हम अभी हाथ में जो नहीं है टेबल जो है, ये टेबल पर हम लोग बैठते हैं, रहते हैं, या चौक जो भी है, ये साधन अभी चल रहा है, ये मानव निर्माण साधन, मानव के द्वारा बनाया गया। हमने एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, 4 पहिए से जाते हैं, या प्लेन जो होता है उससे जाते हैं। वो आपके प्राकृतिक नहीं है, वो आप खुद बनाए हैं। ये मानव निर्माण द्वारा किया गया, मानव के द्वारा से निर्माण किया गया, यानी उससे बनाया गया। वो प्राकृतिक है, एक दिन उसकी खत्म हो जाए। प्राकृतिक है, मानवीय नहीं संसाधन है, मानवीय एक दिन खत्म होना ही है। लेकिन जो प्रकृति के द्वारा बना गया वो खत्म नहीं होगा। वायु हो गया, ये कभी खत्म होगा? जल भी कभी खत्म होगा? नहीं होगा। ये मृदा, जो मृदा का मतलब होता है मिट्टी कभी खत्म हो सकता है? नहीं होगा। ये खनिज जो होता है, खनिज लकड़ी वगैरह जो होता है, ईंधन वगैरह होता है, ये ईंधन के रूप में आता है। खनिज वाले पदार्थ जो होते हैं उसे खनिज कहा जाता है। तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ये जो अपनी फसल वगैरह लगाते हैं, ये फसल प्रकृति की है, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। और खत्म कैसे होता है? इसे हम अपने जरूरत पर फिर उगाते हैं, फिर इसे नष्ट करके फिर इसे उगाते हैं, इसी का बीज रख के तैयार करके फिर इसे उगाते हैं। तो ये खाने वाले पदार्थ को हम उगाते रहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। पौधा होता है, पौधा जो खाने वाला पदार्थ, पौधा जो फल देता है, खाते हैं, वो खत्म हो जाता है। हम कहते हैं कि ठीक है, एक तो मर गया, एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आप उसी का बीज कहीं दूसरे जगह भी रोपे हैं ना, दूसरा पौधा तैयार हो गया। जिस दिन पौधे खत्म हो जाएगा उस दिन आपको वायु नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी। पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, हवा नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो निश्चित है कि उस दिन आप जीना मुश्किल हो जाएगा, आपको मर जाइएगा, क्योंकि हवा नहीं मिलेगा तो सांस नहीं थी। ये बात हमको पता भी होना चाहिए कि ये प्राकृतिक संसाधन है। पौधा प्राकृतिक है, जो भी पौधा उगाते हैं प्राकृतिक है। हम लोग एक बीज लेके रोप देते हैं और बीज लेके रोप देते हैं तो उसमें से कद्दू निकलता है या भिंडी तैयार होता है। तो हम कैसे कर सकते हैं? केवल तो नाम जानते हैं कि भाई हमने जो रोपा फसल, ये एक तरह से मान के चलिए कि इसमें से कोई ना कोई सब्जी निकला, ये मतलब करेली मान के चलिए, एक करेली हो गया। तो हमें ये जानना चाहिए कि वो पौधा रोपे तो क्या उसमें से करेली भी निकलेगा, और करेली के इसी आकार में फरे। ये प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक है, जो कि हम एक घास के तरह पौधा उगाते हैं, उसमें से फसल सब्जियां प्राप्त कर लेते हैं। घास के तरह ये उगाते हैं और इसमें से सब्जी तरह तरह की सब्जी निकाल लेते हैं, और दिखने में कितना पतला दिखाई देता है, उसके डंटी पतले हैं, लेकिन फिर भी उसमें से आपको सब्जी प्राप्त हो रहा है। ये
प्राकृतिक। एक आपने खार की तरह जिसे मोरी कहते हैं धान के बिया, उस धान के बिया अभी भी आप लोग उगाए हैं, एक तरह की एक ही निकलता है या दो ही निकलता है इसे। लेकिन इसे जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर इसे जब बो देते हैं, इसकी बुआई कर देते हैं, तो बड़ा एक पौधा तैयार हो जाता है। जब बड़ा पौधा तैयार होता है तो भाई उसमें से धान निकलता है। अब उस धान की हटाने के बाद उसकी छिलकी को हटाते हैं तो उसमें से चावल निकलता है। ये क्या मतलब, ये क्या आपने बना दी? ये प्राकृतिक है। ये तो लकड़ी की तरह दिखाई दे रहा था ना, फिर इसमें से अनाज कैसे निकला? उस दिन जिस दिन आपने इस बीए को रोपे तो उस दिन एक लकड़ी की तरह इसे पौधा समझ के रोपे, लेकिन इस पौधा को अगर तोड़ दिया जाए तो चावल नहीं निकलेगा, और बड़ा हो गया तो देखने की चावल निकलता है, उसमें से धान निकला और धान से निकले तो उसमें चावल हो गया। ये क्या चलता है? ये प्राकृतिक, यही चीजें होते हैं जो प्राकृतिक कभी खत्म, वो साधन कभी नहीं खत्म होता है। लेकिन मानव द्वारा जो बनाया जाता है वह साधन निश्चित है कि वो खत्म होगा, एक दिन न एक दिन खत्म होगा ही। मानव के द्वारा हम तरह तरह की चीजें बनाए, देखिएगा आप गाड़ी नई नई चीजें बनाते हैं हम लोग, एक दिन टूट कर मिट्टी में मिल जाता है, टूट जाता है, सड़ गल जाते हैं, ये खत्म हो जाता है। ये प्राकृतिक नहीं, मानव द्वारा घर बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, हजारों करोड़ों रुपया लाखों रुपया हम लगा देते हैं घर में, लेकिन एक दिन ये घर से गिरता ही, एक दिन ये खराब होगा, ये निश्चित है, ये घर गिरेगा तो गिरेगा। जब मानव संसाधन ये प्राकृतिक नहीं, इस प्रकार से मानव संसाधन हम लोग तो जानते ही हैं। इसमें ये भी चीज बताया गया कि पदार्थ को उपयोग में लाते हैं, इनमें से कुछ प्राकृतिक पाए जाते हैं और कुछ मानव निर्माण द्वारा प्रयास किया गया है। मैंने कुछ प्राकृतिक पाया गया, कुछ मानव के द्वारा प्रयास किया गया। तो मानव के द्वारा बहुत सारी चीजें, जो फैन चल रहा है पंखा, जो मानव के द्वारा बना है, हमने हाथ में किताब ली होगी, मानव के द्वारा बना, ये तो कुछ साधन हो गया। जैसे कि यहाँ कहा गया कि वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है, ये क्योंकि ये सभी प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो प्राकृतिक के द्वारा कौन कौन हो सकता है? वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानव संसाधन क्या होता है? जैसे क्या जल, वायु और मृदा मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल कभी नहीं खत्म हो सकता, मृदा कभी नहीं खत्म हो सकता है, वायु कभी नहीं खत्म हो सकता है। ये मृदा मिट्टी, जिस दिन मिट्टी खत्म हो जाएगा उस दिन आप भी नहीं तो रहिएगा ना। अरे आप किस पे पैर रखिएगा, किस पे खड़े होइएगा, ये तो बताइए। आप नहीं खड़े हो सकते। इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें बना देते हैं, किस पे? मृदा पे ही तो बना रहे हैं, मिट्टी पे ही तो बना रहे हैं, जमीन पे बना रहे हैं। जिस दिन ये मिट्टी अगर खत्म हो जाए फिर ये बिल्डिंग और बड़े बड़े स्मार्ट गाड़ी घोड़ी आप और खड़े होते हैं, अच्छे कपड़े पहन के खड़े हो जाते हैं, किस पे खड़े होते हैं? किस पे खड़े? चाहे आप आसमान में उड़िए, लेकिन फिर भी आपको भूमि पे आना ही है। तो ये कभी नहीं खत्म हो सकता है, वायु भी कभी नहीं खत्म होगा। वायु किस दिन खत्म हो जाएगा, हमको सांस लेना बंद हो जाएगा और तुरंत वहीं से जल, हम लोग कहते हैं जल यहाँ सीमित हो गया, वहां खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जल है। आज भी लोग उस जल को उपयोग कर रहे हैं और आपने कह रहे हैं कि जल यहाँ से सीमित हो गया है। तो आप बताइए कि जो मार्केट से जल लेके आते हैं, सरकार द्वारा आपको जल मिलता है, पाइपों के द्वारा भेजते हैं, ये जल आता कहाँ से? कहीं ना कहीं तो भूमि में से ही तो निकाल के उसको दिया जा रहा है ना आपके घर पे। यहाँ खत्म हो गया जल यहाँ खत्म हो गया, लेकिन जब कुछ दूर से आ रहा है, जो सरकार भेज रही है नलों के द्वारा, पाइपों के द्वारा,
आपके घरों तक के दरवाजे तक ले भेज रही है, वो भी तो कहीं ना कहीं नीचे पाइप नीचे लेके गया और वहां से पानी ऊपर निकाल के फिर आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। तो जल खत्म हुआ तो कहाँ, ये कभी सीमित नहीं होने वाला। हाँ, वही होता है कि थोड़ा सा आपकी परेशानी होता है, आपको उतना क्षमता नहीं है उतना गहरे से पानी निकालने की, आप छोड़ देते हैं आप। अब पानी नहीं निकालते तो आप कहते कि यहाँ तो पानी ही नहीं निकल, पानी है, खरीदेगा पानी। हम इस घर में गए, इस रूम में है, इसमें खड़े हैं, यहाँ पे पाइप अगर नीचे डाला जाए तो यहाँ से भी पानी निकलेगा। ये प्राकृतिक चीजें हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाला है, इस चीज को हम लोग को पता होना चाहिए। तरह तरह की चीजें हैं जो प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक को दो वर्गों में बताएंगे। क्या है एक प्राकृतिक अच्छ प्राकृतिक संसाधन, एक लिखा गया है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। दो वर्ग में बताया गया, एक नहीं समाप्त होने वाला, एक समाप्त होने वाला। दोनों में पढ़ेंगे क्या क्या है। ये संसाधन प्राकृतिक में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलाप में समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण में क्या लिखा गया, सूर्य का प्रकाश, वायु। कभी नहीं खत्म, जो समाप्त नहीं होने वाला है उसका नाम है सूर्य का प्रकाश और वायु। ये कभी नहीं खत्म, कभी नहीं खत्म। ये जल भी कभी सीमित नहीं होगा। जिस दिन जल इस भूमि से, इस पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे, उस दिन चाहे आप कितना हो लाख वैज्ञानिक, चाहे कितना हो वैज्ञानिक से कितना हो साइंटिस्ट हो, अपना दिमाग लगा ले कि हम जीवित रहें, नहीं रहेंगे। कहीं से न कहीं उन्हें पानी पीना ही पड़ेगा, पानी का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो चाहे भूमि पे जल खत्म हो जाएगा, जल खत्म हो जाएगा, त्राही मच जाएगा। त्राहीमाम करते लोग मर जाएंगे, धरती में दरारें फट जाएगी। जल कभी नहीं खत्म होता, वायु कभी नहीं, सूर्य का प्रकाश कभी नहीं खत्म होता। सूर्य के प्रकाश आपने देखे होंगे, सूर्य का प्रकाश जो उसे पुकारता है उसे भी, जो नहीं पुकारता उससे भी, उसके नजर में वो दिखाई देते हैं। सूर्य का प्रकाश सबको प्रकाश, संश्लेषण सबको प्रकाश देते हैं। एक किसी से कभी नाराज नहीं हुए। जब सोचो कि इतने बड़ा सूर्य मतलब है, अगर जो उन्हें पुकार रहा है उन्हें भी नहीं पुकार रहा है, उन्हें भी प्रकाश वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जिस दिन आपको प्रकाश बादल से ढक जाते हैं उस दिन आप बिल्कुल कठोर रहते हैं, भूखे रहते हैं। थोड़ा सा प्रकाश मिलता है जाड़े के मौसम में तो आप बिल्कुल चालीस हो जाते हैं, प्रकाश मिलता है ठंडा भी।